मैं चेतराम मीना, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी सेकेंड ईयर, इथोलॉजी, टॉपिक सेंट मार्किंग इन वर्टिब्रेट्स। इसके पूर्व व्याख्यान में हमने देखा था इनवर्टिब्रेट्स जंतुओं में विशेष प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। उन विशेष प्रकार की ग्रंथियों से वो अपने अपोजिट लिंग को आकर्षित करने में, रास्ता खोजने में, एक सामाजिक संगठन को नियंत्रण करने में, अन्य जंतुओं को नियंत्रण करने में, भोजन खोजने में आदि में मदद करते हैं। इसी तरह से वर्टिब्रेट जंतुओं में भी कुछ विशेष ग्रंथियां पाई जाती है। उन विशेष ग्रंथियों की सहायता से वो एक विशेष स्थान का चयन करते हैं या विशेष स्थान का मार्ग करते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि कुत्तों के द्वारा विभिन्न जगहों पर या नई जगह पर मूत्र उत्सर्जित करना वो एक तरह की मार्किंग होती है। और जंतुओं द्वारा विशेष ग्रंथियों से अलग अलग अपनी मार्किंग और संदेशों का संचरण किया जाता है। कशेरुक जंतुओं में इत्रांकन या गंध अंकन। कशेरुक जंतु अपने आवास को अंकित करने के लिए, अपने अधिकार क्षेत्र को अंकित करने के लिए, बच्चों की पहचान के लिए, बच्चों की पहचान में एक सामान्य सा उदाहरण हम अपने घरों में पालतू जानवरों के लिए देखते हैं कि जैसे ही बच्चे को मादा जंतु के नीचे छोड़ा जाता है, वह उसके पूंछ के नीचे वाले भाग को सूंघती है, तो वह उसकी पहचान करती है कि ये मेरा ही बच्चा है या नहीं, और उसकी पहचान वो बच्चे के जो फिरामोन्स हैं उन फिरामोन्स को सूंघकर उनकी पहचान करती है। कशेरुकियों में कई प्रकार से मोचित किए जाते हैं। जैसे मूत्र के साथ फिरामोन्स का उत्सर्जन किया जाता है, मल के साथ फिरामोन्स का उत्सर्जन किया जाता है, लार के साथ फिरामोन्स का उत्सर्जन किया जाता है, व विशिष्ट ग्रंथियों द्वारा फिरामोन्स का श्रावण किया जाता है। इसी तरह से कशेरुक जंतुओं में भी जो विशिष्ट फिरामोन का श्रावण किया जा रहा है, उनका विशिष्ट ग्राही अंगों द्वारा भी ग्रहण किया जाता है। मल व मूत्र के उपयोग के द्वारा फिरामोन्स का श्रावण। अनेक जंतुओं में मल मूत्र में फिरामोन्स होते हैं, जिनके माध्यम से सजातियों से संप्रेषण करते हैं। मूत्र व मल का उपयोग सबसे ज़्यादा कोर क्षेत्र का निर्माण करने में किया जाता है। हम देखें डायग्राम, यदि डायग्राम दिख रहा है, प्रत्येक वर्टिब्रेट जंतुओं द्वारा अपने क्षेत्र का परिसीमन करने के लिए, अपने क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए मल मूत्र में उपस्थित फिरामोन्स की सहायता से क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। सबसे बाहरी जो क्षेत्र निर्धारित किया जाता है उसको टेरिटरी या अधिकार क्षेत्र कहा जाता है। उस टेरिटरी क्षेत्र में, जो अधिकार क्षेत्र में अपना ये जंतु जो सर्कल बनाते हैं, उसमें मल और मूत्र जगह जगह पर मल और मूत्र का जो है वो उत्सर्जन करते हैं, जिससे फिरामोन्स की सहायता से उसकी मार्किंग हो जाती है। सबसे बाहरी क्षेत्र जिसे हम टेरिटरी या अधिकार क्षेत्र कहते हैं, उसका ये जंतु उपयोग करते हैं, लेकिन उसकी रक्षा नहीं करते हैं। रक्षा नहीं करने से मतलब है, यदि उस अधिकार क्षेत्र में, उस टेरिटरी एरिया में दूसरा जंतु आता है, सजातीय हो या दूसरा जंतु हो, तो उससे अपने इस अधिकार क्षेत्र की रक्षा नहीं की जाती है। दूसरा क्षेत्र है जिसको हम आवासीय क्षेत्र कहते हैं या होम रेंज का, ये मलमूत्र की सहायता से जो है वो निर्धारण करते हैं। जो दूसरा आवासीय क्षेत्र है, होम रेंज है, उसका उपयोग करते हैं, रक्षा करते हैं, लेकिन सक्रियता से नहीं करते हैं। सक्रियता से रक्षा नहीं करने का तात्पर्य है, यदि कोई उनसे दुर्बल जंतु
इस क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उनसे सक्रिय रूप से जो है वो उसकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन यदि उस जंतु से प्रबल जंतु या अधिक ताकतवर जंतु उस एरिया में प्रवेश कर जाता है तो उसके द्वारा जंतु इसकी रक्षा नहीं करता है, मतलब रक्षा कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। वो निर्भर करेगा कि सामने वाला जंतु यदि ज़्यादा शक्तिशाली है तो उससे रक्षा नहीं की जाएगी, और यदि कम शक्तिशाली है तो उसकी रक्षा की जाएगी। तीसरा जो विशेष क्षेत्र का निर्धारण करते हैं उसे हम कहते हैं कोर एरिया या कोर क्षेत्र। ये जंतु इस कोर एरिया का भी निर्धारण अपने मलमूत्र में पाए जाने वाले फेरोमोन्स की सहायता से जो है वो निर्धारित करता है। ये जंतु इस क्षेत्र का उपयोग करते हैं एवं इस क्षेत्र की सक्रियता से पूर्ण रूप से इसकी सुरक्षा करते हैं। मीन्स इसमें यदि किसी दूसरे जंतु का प्रवेश वर्जित ये मान के चलते हैं, और यदि दूसरा जंतु इसमें प्रवेश करता है तो उसके लिए ये सक्रियता से युद्ध लड़कर, डराकर और अपने क्षेत्र की सुरक्षा करते हैं। तो विशेष रूप से वर्टिब्रेट जंतु अपने मलमूत्र के द्वारा अपने टेरिटरी एरिया, अपने आवास एरिया और अपने कोर एरिया का निर्धारण करते हैं। कुछ जंतु रास्ता खोजने में, विश्राम स्थल खोजने में, खाने के मैदानों को खोजने में, सोने के स्थलों को खोजने में मलमूत्र का उपयोग करते हैं। जैसे उदाहरण हमें जो है वो एनिमल्स जो दिख रहे हैं, ये सारे के सारे वो एनिमल्स हैं जो मल मूत्र के द्वारा अपने एरिया का, अधिकार क्षेत्र का, कोर क्षेत्र का रास्ता खोजने में उपयोग करते हैं। जैसे हिप्पोकैम्पस है, राइनोसोरस है, हाइनाज हैं, जितने भी हाइना हैं, चीता है, ये सभी के सभी डायग्राम, जितने ये जंतुओं के आपको डायग्राम दिख रहे हैं, ये सभी के सभी जंतुओं द्वारा मल मूत्र की सहायता से फेरोमोन्स का श्रावण किया जाता है। उदाहरण हिप्पोकैम्पस, दरियाई घोड़े जलीय विश्राम एवं भोजन स्थल की पहचान करने के लिए फेरोमोन्स का जो है वो श्रावण करते हैं। वो उनके मल और मूत्र में पाए जाते हैं। कोयोट व कुत्ते और फॉक्स, लोमड़ियों में सिर्फ मूत्र के उपयोग से अधिकार क्षेत्र का अंकन किया जाता है। फॉक्स में, कुत्तों में और कोयोट में केवल मूत्र के उपयोग से अधिकार क्षेत्र का नियंत्रण करते हैं। राइनासोरस मल का ढेर लगाकर वह भोजन स्थल का जो है वो तलाश करते हैं। कुछ जंतु पॉलकेट द्वारा रास्ते की पहचानने में मलमूत्र का जो है वो श्रावण करता है। फॉक्स द्वारा अधिकार क्षेत्र, आवास क्षेत्र व कोर क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए मलमूत्र का इस्तेमाल किया जाता है। बाघ के अंदर अधिकार क्षेत्र, आवास क्षेत्र व कोर क्षेत्र का निर्धारण के लिए सांभर जंतु में नर प्रजनन ऋतु में अपने अधिकार क्षेत्र जो है वो अंकित करते हैं। उस अधिकार क्षेत्र जो अब अंकित किया गया है उसमें अन्य जंतुओं का या अन्य सांभर जंतुओं का प्रवेश वर्जित होता है। सिंह, बाघ, तेंदुआ, बिल्लियाँ अपने होम रेंज का भी मलमूत्र के द्वारा अंकन करती है। दूसरा है विशिष्ट ग्रंथियों के उपयोग के द्वारा वर्टिब्रेट जंतुओं में फेरोमोन्स का श्रावण किया जाता है। उसमें नंबर 1 है गुदीय ग्लैंड्स, एनल ग्लैंड्स। ये जंतु गुदीय ग्रंथियों को उभारते हैं तथा भूमि पर जिस चीज़ को अंकित करना है उस पर उसे रगड़ते हैं। रगड़ने से जो फेरोमोन्स है उस कठोर या ठोस सतह के ऊपर चिपक जाते हैं। इस प्रकार का अंकन मुख्यतः मोनोड्रीम थैले वाले जंतु तथा कुछ जरायुज जंतुओं में जो पाई जाती है, जैसे नर बीवर जंतु अपने आवास, रास्ता खोजने
पर एक तरह से अनाधिकार क्षेत्र वर्जित जो है वो कर देता है। ये कुछ जंतु हमें जो है डायग्राम में कुछ जंतु दिखाई दे रहा है, जैसे शेई है, ग्लाइडर है। ये गुदीय ग्रंथियों की सहायता से अपने क्षेत्र का निर्धारण करती हैं। चींटीखोर जंतु अपना अवस्कर भाग रगड़कर गंध का निशान बनाते हैं। ब्रश टेल्ड ओपेसम व सुगर ग्लाइडर जंतु अविष्कर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे अपने घोंसले को अंकित करते हैं। पीले पाँव वाले थैलीदार चूहे में गुदीय ग्रंथि पाई जाती है। काले व लाल टेमेरिन जंतुओं में गुदीय ग्रंथि पाई जाती है। दूसरी प्रकार की वर्टिब्रेट्स में जो ग्रंथियां हैं वो है लार ग्रंथि। कुछ जंतु जैसे भालू, कुत्ते, सूअर लार का अंकन हेतु उपयोग करते हैं। अधिकांश शिशुधानी स्तनी शाखाओं को चबाकर उन पर अपनी लार छोड़ते हैं तथा इस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र का अंकन करते हैं। कुछ जंतु मादा चूहिया अपने स्तनों पर लार लगाकर अपने अंधे बच्चों को संप्रेषित करती है। मादा चूहिया क्या करती है, मादा चूहिया के जो छोटे बच्चे हैं उन छोटे बच्चों की कुछ समय तक आंखें बंद रहती है। उस समय जब छोटे बच्चों की आंखें बंद रहती है तो उन्हें मादा चूहिया को खोजने में समस्या आती है। तो मादा चूहिया क्या करती है, अपनी लार को अपने स्तनों पर लगा देती है, जिससे जो अंधे बच्चे हैं वो उस लार में उपस्थित फेरोमोन्स को ग्रहण करके उनसे संप्रेषण जो है वो लेके और आराम से जो है वो फीडिंग का कार्य कर लेते हैं। छोटा जाहू चूहा पहले वस्तु पर लार गिराता है और उससे अंकित करता है, वह उसे खुरचता है। वर्टिब्रेट्स में अन्य प्रकार की ग्रंथि या अन्य प्रकार की जो है वो फेरोमोन स्रावित करने वाले और अंग हैं, जैसे रोडियर नर ललाट पर या अग्र मस्तिष्क पर स्थित ग्रंथि से जो है वो अपने क्षेत्र का अंकन करते हैं। कृष्ण मृग सांभर आँख के ठीक नीचे मिलने वाली आनन ग्रंथियाँ फेशियल ग्लैंड से पेड़ों पर रगड़कर जो है वो अंकन करते हैं। रेड ब्रोकेट छोटे हिरण सींग के आधार पर स्थित ग्रंथियों से जमीनी गिलहरी या रेकी से ही जोड़ीदार व अधिकार क्षेत्र का अंकन करने के लिए सर रगड़कर अंकित करते हैं। हॉपिंग माउस ठोड़ी के नीचे स्थित ग्रंथियों से अंकन करते हैं। ब्लैक रेडर डियर में फोरहेड ग्लैंड पाई जाती है या एनल ग्लैंड पाई जाती है। फंक्शन ऑफ फेरोमोन्स जो फेरोमोन्स के कार्य हैं वर्टिब्रेट्स में, वो आवास का अंकन करने के लिए, कोड क्षेत्र का अंकन करने के लिए, अधिकार क्षेत्र का अंकन करने के लिए, रास्ता खोजने के लिए, भोजन स्थल की खोज करने के लिए, अपने बच्चों को खोजने व पहचान करने के लिए, विपरीत लिंग को अपनी ओर आकर्षित एवं प्रजनन हेतु तैयार करने के लिए फेरोमोन्स का उपयोग करते हैं। खोए हुए जंतु या उनके सहयोगी जंतुओं द्वारा एक दूसरे को खोजने के लिए भी फेरोमोन्स का श्रावण करते हैं। मान लो एक जंतुओं का समूह है, वर्टिब्रेट जंतुओं का कोई समूह है, उस समूह में से कोई एक जंतु पृथक हो जाता है तो वो मल मूत्र की सहायता से या अन्य जो विशिष्ट ग्रंथियां उनमें पाई जा रही है जो फेरोमोन्स का श्रावण करती है, वो जगह जगह पर उनका अंकन करते चलते हैं, जिससे जो खोया हुआ जंतु है वो समूह को खोजने में या समूह उस खोए हुए जंतु को उस फेरोमोन्स की खुशबू की सहायता से आसानी से जो है वो खोज सकता है। तो इस तरह से वर्टिब्रेट जंतुओं में अलग अलग ग्रंथियों के द्वारा फेरोमोन्स का श्रावण किया जा रहा है और उन फेरोमोन्स के श्रावण के द्वारा, जैसे हमने देखा विशेष जंतुओं में मलमूत्र के द्वारा फेरोमोन्स का श्रावण किया जा रहा है, गुदीय ग्रंथियों द्वारा किया जा रहा है,
हेड पर पाए जाने वाली ग्रंथियों से किया जा रहा है। तो इस तरह से ये जंतु अपने आवास, अपनी सुरक्षा, रास्ता खोजने, भोजन खोजने, अपने खोए हुए साथी आदि की पहचान करने में फेरोमोन्स का उपयोग करते हैं। धन्यवाद।